नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक बार फिर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7 लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 30 जून हमारे मैथ की एग्जाम डेट घोषित कर दी है। इसके लिए अलर्ट हो जाओ, खूब तैयारी करो, खास करके आप यूनिट्स अच्छे तरीके से कर लो। मैं तो आपको यही कहूँगा कि 6th, 7th और 8th यूनिट आपको पूरी तरह से आनी चाहिए। और अगर आप करना चाहते हो 7th 3 यूनिट, जो 17 नंबर यूनिट है और जो 18 नंबर यूनिट है, ये आपको अच्छी तरह से आती है तो आप बढ़िया नंबर से पास हो सकते हैं। जो बच्चे अपने आप को कमज़ोर मानते हैं उनके लिए है, बाकी तो बहुत है कि हम लोगों को पूरी यूनिट्स ही करनी चाहिए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट का आदेश होता है तो आगे स्कूल्स लग जाएंगे और कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन्स भी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल हमें ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए देखें इसका सवाल नंबर 26। ये सवाल नंबर जो 26 है, ये कुल मिलाकर सवाल नंबर 20 जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वो कैसे है देखते हैं, बात को ध्यान से समझेंगे। इसको मैं हल स्टार्ट देखेंगे कि जो कोस ए है इसको ऐसे कैसे पढ़े रहने दो, आप बाकी सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर है हमारा कोस ए बटे में 1 माइनस टेन ए। टेन ए को आप लिख सकते हो साइन ए बटे कोस ए। तो यहां से आप माइनस कॉमन ले लो। क्या ले लो? माइनस कॉमन। नहीं भी लेना चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं, चलो मतलब आगे ले सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस कोट ए को आप लिख सकते हो कोस ए बटे साइन। ओके, देखेंगे आगे। ये मिडिल वाली लाइन कोस ए की जगह कोस ए। फिर देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? कोस ए। अब यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं होता, इसलिए कोस बन जा कोस, मतलब कोस ए कम कोस। लेकिन यहाँ कोस से कोस कट गया तो बच गया 1। 1 इंटू साइन क्या आएगा? साइन ए। प्लस इसी तरह इधर भी साइन ए अपॉन में इसका भी एलसीएम आएगा साइन ए। जैसे वहां पर कोस कुछ नहीं कट रहा था तो कोस से कम कोस, वैसे यहाँ पर साइन ए कम साइन माइनस, फिर साइन से साइन कटा तो कोस से कम कोस। अब क्या है सिस्टम सुनेंगे। यहाँ है कोस ए माइनस साइन ए और यहाँ है साइन ए माइनस कोस ए। अगर मैं साइन को माइनस का बना दूं और कोस को मैं किसका बना दूं? प्लस का, तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? माइनस को क्या करना पड़ता है? कॉमन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कॉमन। तो आप कॉमन ले लो, इसमें से सेम कंडीशंस बन जाएगी। कोस ए बटे में कोस ए माइनस साइन ए अपॉन। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि नीचे वाली संख्या जो होती है ऊपर चली जाती है, तो कोस इंटू कोस ए। यहां से जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो गया और ये साइन ऊपर जाकर साइन ए इंटू साइन। अब देखेंगे जब यहां से माइनस कॉमन लिया तो साइन प्लस का था वो किसका हो जाएगा? माइनस का। कोस माइनस का था वो किसका हो जाएगा? प्लस का। राइट, हो गया क्वेश्चन। लगभग आपका क्वेश्चन सॉल्व है, इसमें कुछ बड़ी काम की बात नहीं है। इजी सा क्वेश्चन था और मिनटों में सॉल्व होने वाला। देखेंगे कैसे। कोस इंटू कोस तो होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन। यहाँ पर है माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन। अब इसका एलसीएम लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो दोनों एक जैसी संख्याएं हैं। जब एक जैसी संख्या होती है तो उनका लेसर भी वही संख्या आ जाती है। जैसे मैं यहाँ लेसर लूँगा कोस ए माइनस साइन। सेम संख्या से सेम संख्या कट गई, क्या बच गया? कोस स्क्वायर ए माइनस यहाँ भी यही हुआ तो साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एक फार्मूला वर्क करता है, कौन सा देखेंगे। अगर कोस को मैं ए मानूं और इसको बी मानूं तो यहाँ फार्मूला काम कर रहा है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो जैसे मैं इस फार्मूले खोलता हूँ, मतलब ए बराबर कोस ए है तो कोस ए प्लस साइन ए, फिर कोस ए माइनस साइन अपॉन में वही रकम कोस ए माइनस साइन ए।
ये डिजिट इससे कैंसिल होगी, क्या बच गया कोस ए प्लस साइन। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, मतलब LHS बराबर RHS। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ही इजी स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, फिर देखेंगे क्या किया मैंने, tan की जगह रखा साइन बटे कोस, मतलब मैंने यहाँ रखना है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर मैंने लिखा है कोस थीटा बटे साइन थीटा। बाकी सेम ही प्रोसीजर है, कोई बड़ा काम नहीं किया है। ठीक है, नीचे वाली रकम जो होती है ऊपर चली जाती है, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर, इसी तरह साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। जब इन दोनों को सेट करके जब इनका लेसा लेते हैं तो सेम ही रकम आती है, तो उससे वो रकम कट गई कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये बन गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखेंगे कोस a माइनस साइन ए कोस a माइनस साइन ए कैंसिल हो गया और हमारा आंसर बच गया। फिर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखेंगे क्या लिखा है, कोसेक a माइनस साइन ए, सेक के माइनस कोस ए बराबर में 1 बटे में tan a प्लस में कोट ए। रकम मिला लेते हैं अपने इसकी। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे बिल्कुल सही। अब देखेंगे मैं लेफ्ट नहीं, अपने को दोनों तरफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें कैसे सॉल्व करते हैं। कोसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटे साइन, यहाँ माइनस में क्या पड़ा है साइन। इसी तरह आप सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 बटे में कोस है, यहाँ भी क्या लिखा पड़ा है कोस। ओके, 1 बटे में tan को आप लिख सकते हो साइन ए बटे में कोस ए प्लस, इसको आप लिख सकते हो कोस ए बटे साइन। अब इनके बारे में हम कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, देखेंगे कैसे कि मैंने कोसेक थीटा बराबर लिखा है 1 बटे साइन थीटा। फार्मूला होता है जैसा कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी तरह कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो मैंने सारी की सारी वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब देखेंगे फिर दोबारा इसका एलसीएम ले, क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा साइन है। इसी तरह इसका भी एलसीएम आएगा, क्या आएगा कोस ए 1/, इसका नीचे वाले का लेस आएगा दोनों का मल्टीपल साइन ए डॉट कोस, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, साइन से साइन कटा तो क्या आ गया 1, लेकिन यहाँ कुछ कटता नहीं इसलिए साइन इंटू साइन साइन की स्क्वायर। यहाँ भी कोस से कोस कट गया 1, लेकिन कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए कोस से कोस कटा तो क्या बच गया साइन, और साइन इंटू साइन क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस, इसी तरह यहाँ साइन से साइन कटा तो कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर ए। अब मेन बात यह है कि इसमें सर्वसमीकाएं साइन की तीनों लगी, पहली दूसरी तीसरी तीनों सर्वसमीकाएं लगी। जैसा कि हमें पता है ये चीज तो ऊपर चली जाती है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन ए डॉट कोस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ऐसे इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। सेम इसी कंडीशन में 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। बस क्वेश्चन यही इसी कंडीशन पे सॉल्व हो जाता है। देखेंगे कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर मैंने क्या लिखा है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन, फिर गुना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस। अब इस कोस से ये स्क्वायर और इस साइन से ये स्क्वायर कट सकते हैं, ऊपर क्या बच गया साइन गुना कोस, मतलब साइन ए डॉट कॉस, इधर भी क्या बच गया साइन ए डॉट कॉस, और यही हमारा क्या है प्रूफ, LHS बराबर क्या होता है RHS। इसी प्रकार आगे हम सवाल नंबर देखेंगे 28 को। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन में क्या है सुनेंगे, कोस स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 10a प्लस साइन की क्यूब ए, यहां भी अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा में लेंगे इन सबको अपनी वैल्यू को, थीटा में ही है शायद, थीटा में ही है, सारी वैल्यू थीटा में बराबर में। क्या प्रूफ करना है वो देखेंगे। हमें दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा। आपको एक बात बता दूं कि चाहे 27 नंबर है चाहे 28 नंबर है, ये 17 और 20 दोनों क्वेश्चनों के छोटे छोटे पार्ट हैं जो बीच में से उन्हीं से अलग करके निकाले गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पे हमने साइन की क्यूब बटे में ये चीज़ सेम बनाई थी, यहाँ ये बनी थी लेकिन बटे में 10 पड़ा था, बाद में इसको साइन बटे कोस में कन्वर्ट करके कोस को ऊपर लेकर गए थे। सेम वही कंडीशन से यहाँ फिल होगी, देखेंगे कैसे। तो करते हैं स्टार्ट वापस फिर क्वेश्चन को, तो देखेंगे LHS से कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन की क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकलेगा, कोस स्क्वायर थीटा और नीचे वाली का लेस आ गया कोस थीटा प्लस साइन की क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखेंगे कोस एकम कॉस थीटा माइनस कोस से कोस कैंसिल हुआ तो क्या बच गया साइन थीटा। अब फिर वही कंडीशन सेम आ गई, ये संख्या तो ऊपर चली जाएगी, कोस स्क्वायर इंटू कोस, कोस की क्यूब थीटा। अब नीचे कंडीशन जो बच गई वो ये है कि कोस थीटा माइनस क्या है साइन थीटा, और यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर अगर मैं गौर से देखूं तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो आप देखिए यहाँ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सेम उन्हीं सवालों जैसा आ गया। मैंने कहा था कि कोस को अगर हम प्लस का और साइन को माइनस का बना दे तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी सेट। तो इसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस को जैसे ही कॉमन लूंगा ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, साइन जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा माइनस का, कोस माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखिए दोनों सेम है, इनको उठा लो यहाँ से, दोनों सेम है तो इनका लेस आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ बच गया कोस की क्यूब थीटा माइनस साइन की क्यूब थीटा। ठीक है, अब इसका फार्मूला हमने किया हुआ है, क्या था फार्मूला वो अभी देखते हैं। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा फार्मूला। सॉल्व करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो इस फार्मूले में ए बराबर हमारा है कोस थीटा और बी बराबर है हमारा साइन थीटा, मतलब इसकी वैल्यू की जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी है। तो कर देते हैं अभी हम ए माइनस बी मतलब कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अपॉन में तो ये पड़ा ही है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ क्या बच गया, ए की स्क्वायर मतलब साइन की स्क्वायर थीटा प्लस बी की स्क्वायर मतलब कोस, एक मिनट रुकेंगे, ए की स्क्वायर मतलब कोस की स्क्वायर थीटा, बी की स्क्वायर मतलब साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा डॉट साइन थीटा। इस संख्या से ये संख्या कट गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। इस चीज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कितनी चीज की, ये हमारी सरसविका होती है 1। और क्या बच गया कोस थीटा डॉट साइन थीटा, और यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 28। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है
कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है। ठीक है, p है तो सिद्ध करना है हमें p की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p की स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अगर ये चीज है तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो चीज प्रूफ करनी है उसमें p की वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं पुट करता हूँ p की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p की स्क्वायर प्लस 1 में p की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा ऊपर होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस tan थीटा की स्क्वायर प्लस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ कुछ बातें अपने आप सामने आती हैं। जैसे मैं इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करता हूँ। देखिए सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे कोस थीटा, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह नीचे 1 बटे में कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा ऊपर स्क्वायर प्लस में 1। कोई खास फर्क नहीं है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। मैं भी इसको सॉल्व करने की पूरी सिस्टम से सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे ऊपर वाले का अंदर की तरफ एलसीएम लिखते हैं। पहले ये मेन लाइन माइनस 1 ऊपर स्क्वायर, इसका ऐसा लेंगे तो ये बनेगा cos थीटा। बन गया, कोस से कोस कटा तो 1, यहाँ कोस से कोस कटा तो साइन थीटा। इसी तरह नीचे भी यही होगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में cos थीटा और ऊपर क्या है स्क्वायर और यहाँ क्या प्लस 1। अब इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। इसको आप ओपन कीजिए। कैसे करोगे? यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में इसके कोस स्क्वायर थीटा, फिर मेन लाइन ऐसे, फिर यहाँ 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में। अब ऊपर वाले का लेसर ले लीजिए। ऊपर वाले का जब आप लेसर लेते हो तो बनता है, इसके साथ के साथ स्क्वायर भी खोल देना, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, जब इसका लेसर लिया है हमने कोस स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर एकम कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह इस नीचे में भी यही सॉल्वेशन होगा। जहाँ माइनस कोस स्क्वायर है वहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब इसको सॉल्व करते हैं। a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2ab और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। तो दूसरी संख्या से चौथी संख्या कट जाती है, कोई बड़ा पॉइंट नहीं था। यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन को लिखते हैं और यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। मैं इसी चीज को उठाऊंगा क्वेश्चन में पूरे में। ये देखेंगे इन दोनों को उठाता हूँ तो ये लाइन ऊपर वाला 1 की स्क्वायर 1, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है प्लस 2 साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं आगे क्या होगा। आगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा। अब देखेंगे कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या बनता है 2 कोस स्क्वायर बनता है, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है,
तो ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन को पूरे की जगह वैल्यू पुट करते हैं और क्वेश्चन को अपने आप एडजस्ट होने देते हैं। तो ऊपर वाले में से 2 कॉमन लेते हैं और नीचे वाले में से भी 2 कॉमन लेते हैं। ऊपर वाले में से कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में फिर 2 कॉमन लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। जब यहां से 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन थीटा। अब फिर देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अब आप ऊपर वाली रकम में से साइन थीटा कॉमन ले लो। जब आप साइन थीटा कॉमन लेते हो तो 1 प्लस क्या बच जाता है साइन थीटा, अपॉन में भी क्या है 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसके बाद खुला साइन थीटा। यही हमने प्रूफ करना है। इसको आराम से वीडियो को बैक करके 2-3 बार देखें, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, सेम ही तरीके से होगा। वैल्यू आप पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। नहीं होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करेंगे, जिससे कि मैं आपको वो क्वेश्चन करके दे सकूँ। तो अगली वीडियो में आपको वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगले वीडियो में हम 7.2 भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद आपका। देखें वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करते रहें, ठीक है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।